Hello, good evening. Myself, Dr. Umesh Gujar. First of all, welcome to all students, parents, and future doctors, we can say. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे. अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ थम अप का साइन दिखा दीजिए ताकि हम आगे बढ़े और इस वेबिनार को जो है जिस पर्पस के लिए हम यहाँ पे मिले हैं वो स्टार्ट करें. वेरी गुड, एक्सीलेंट. आई थिंक ऑल सभी को सुनाई दे रहा है. जस्ट यू नीड टू शो थंब अप ताकि क्लियरली मुझे दिख जाए कि यस. ओके, सो मैं डॉक्टर उमेश गुजर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो यूक्रेन से रिटर्न आए हमारे भारतीय फ्यूचर डॉक्टर्स गंगा मिशन के थ्रू पूरे भारत देश की बात करें तो मोर देन 16,000 और गुजरात की बात करें तो दैट्स नियर बाई 6,500. उन सभी स्टूडेंट्स की करंट सिचुएशन, उनके रिलेटेड इंडिया में क्या है, उनके रिलेटेड यूक्रेन में क्या है, ट्रांसक्रिप्ट और उसकी प्रोसेस स्टेप टू गेट इट, यानी कि उनको पाने की, यानी कि वो मिले आपको, उसके लिए जो है वो क्या प्रोसेस रहेगी, ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होती है, उसमें क्या कंसिडर किया जाता है, करंट ऑप्शंस अवेलेबल क्या है, ट्रांसक्रिप्ट के कौन कौन सी कंट्री में हमें जाना चाहिए, या फिर आपकी प्रोफाइल के बेस पे आप कौन से ईयर में स्टडी करते तो उस बेस पे वो हम बात करेंगे. बेस्ट ऑप्शन कौन से अवेलेबल है. देखिए यहाँ पे सारी डिस्कशन, ये जो 6 पॉइंट्स है जिसकी इमेज एंड टेक्स्ट आपको मिली थी, उसके बारे में जो है हम बात करने जाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप आराम से 30 मिनट्स 35 मिनट्स जितना टाइम मुझे दीजिए ताकि मैं सभी क्वेश्चंस जो आपको शायद हो रहे हो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊँ, कंफ्यूजन हो रहे उसको बता पाऊँ ट्रांसपेरेंसी के साथ 100%. एंड ऑफ कोर्स जैसे आप वापस आए थे और उसके बाद दो इस टाइप के वेबिनार हुए थे और दोनों वेबिनार अभी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. कुछ लोगों को तकलीफ होती है, शायद इसमें भी ज्वाइंट हुए हैं मेरे कंसल्टेंसी जो जैसे चलाते हैं वो भाई बहन, तो अच्छी बात है. प्लीज आप ज्वाइन कीजिए एंड दैट्स गुड थिंग फॉर मी कि आप जस्ट सेकंड. यस, सो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा दैट्स एज ए एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मैं भी रह चुका हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है. सो एक वो भी पर्पस है. और बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ ऑथर, राइटर, ये सारी चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ. काफी स्टूडेंट्स, मोर देन 200 स्टूडेंट्स को मैं फेस टू फेस मिला हूँ जो यूक्रेन से वापस आए. 300 से ज्यादा मैसेजेस, कॉल्स की बात करें तो उनके जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कंफ्यूजन है करंट अभी के टाइम पे, वो उसके बारे में हम बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया. तो देखिए जैसे ही आप वापस आए, एसोसिएशन बना, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, काफी एप्लीकेशंस लिखी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, काफी डिफरेंट डिफरेंट जगह से अप्रोच किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल हुई और बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैसले भी आए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें उन्होंने बताई. लेकिन उसमें जो अभी रिसेंटली जो फैसला आया हुआ है वो अच्छी न्यूज है. लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जो यूक्रेन रिटर्न है, लेकिन वो लास्ट ईयर रिटर्न है, तो उनके लिए क्या अच्छी न्यूज है वो ये है कि वो सारे जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने लास्ट ईयर ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी किया था, वो सभी स्टूडेंट्स जो है लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ऑनलाइन स्टडी किया था, उनको अलाउ किया जा रहा है एफएमजी एग्जाम जो दिसंबर में आएगी या फिर नेक्स्ट एग्जाम जो आएगी वो अपीयर होने में, अगर वो पास होंगे तो वो यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं. सो ये पहली अपडेट है. दूसरी अपडेट है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली में. कुछ पेरेंट्स, कुछ एसोसिएशंस बने हुए, वो सारी चीजें मेहनत कर रहे हैं. लेकिन जब आप आए थे तब मैंने भी बताया था, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिव्य भास्कर, टीवी 9, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स में आप सब भी आ चुके हैं जो मेरे साथ टच में थे, जिनके नंबर्स मैंने मीडिया को दिए थे नंबर्स. और आपको भी पता है कि वहां पे क्या डिस्कशन हुआ था, तो उसके बेस पे यू नो वेरी वेल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अलॉट
ऑल मीन्स यानी अगर कोई भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उस दिन से जब से वापस आए तब से हम कह रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे लोग कह चुके, बहुत सारे इवन ऑफिशियल्स जो है एनएमसी के वो भी कह चुके हैं, दैट्स ऑल आर्टिकल्स अवेलेबल। अगर आपके पास नहीं है सारे लिंक्स तो डेफिनेटली हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजिएगा तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे। सो एज पर दैट क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को ऐसी बातें हो रही है कि भी एडमिशन मिल जाएगा इंडिया में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं। जो रिलैक्सेशन देना चाहिए था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, बट आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और बहुत प्रैक्टिकल वे में सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो इंडिया में जो सिचुएशन है उसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको जो हमारे पेरेंट्स मिले हैं, कुछ स्टूडेंट्स मिले, उनको भी यही बात बोली गई है कि साउथ में कुछ इंस्टीट्यूट्स है, कोई इंस्टीट्यूट कहीं और है, लेकिन उनकी फीस स्टैंडर्ड एंड द फर्स्ट ईयर से वो एडमिशन देना चाहते हैं, बीच में से ट्रांसफर वाली कोई बात हो ही नहीं रही है इंडिया के अंदर। सो इंडिया में करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है कि आपको फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना है। जो मैंने जब आप वापस आए थे तब 2 वेबिनार किए थे इस तरीके से लाइव आपके साथ जुड़े थे, तब भी मैंने बताया था कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तब एडमिशन प्रोसेस चल रही थी और डेफिनेटली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज आपके पास अगर नीट के मार्क्स है, एलिजिबल मार्क्स है, तो आप एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अगर आप सोच रहे कि आप सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में ट्रांसफर लेना चाहते हैं इंडिया में, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया के जो मेडिकल एनएमसी पूरा रूल्स रेगुलेशन है उसमें आप जाके पढ़िए, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स यानी कि इन बिटवीन सिटी में जो एक स्टेट के अंदर 5 इंस्टीट्यूट है तो वहां पे भी आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। सो ऐसा कोई भी फैसला आने वाला नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो बात गलत है। जो भी वो रिलैक्सेशन दे सकते थे वो उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि भी फिफ्थ ईयर चलो आपने ऑनलाइन कर दिया, दैट्स फाइन, अभी आप एफएमजी एग्जाम दो, आगे इंटर्नशिप करो। लेकिन इन बिटवीन आप अगर ये सोच रहे हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में एडमिशन ट्रांसफर मिलेगा आपको इंडिया के अंदर, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ अबाउट द सिचुएशन इन यूक्रेन, थोड़ी सी सिचुएशन, जो स्टूडेंट्स आप सभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं काफी लोगों के, और अभी बहुत सारी कंफ्यूजन है। उसमें सबसे पहला है कि भी अभी क्या करें, तो वो सारी धीरे धीरे बातें आएगी। यानी आपकी सिचुएशन आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये कि कंफ्यूजन ज्यादा है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट एंड वॉच पॉलिसी में जाना चाहते हैं। सो वेट एंड वॉच का टाइम चला गया है, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देन सिचुएशन करंट यूक्रेन में क्या है, तो आपने न्यूज में आज ही शायद देखा होगा कि वहां पे जो एक सुपरमार्केट थी वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिस सुपरमार्केट के अंदर कुछ 1500 समथिंग लोग थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये अगर युद्ध खत्म होने वाला था तो बहुत पहले ही हो जाता, लेकिन ये तो अभी कोल्ड वॉर की तरफ कन्वर्ट होने जा रहा है, यानी कि लंबे टाइम चलने की आशा या फिर चीजें दिख रही है हम सभी को। और उसके बारे में डेली टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आता है, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या पॉलिटिकली सब कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए वहां पे हम पढ़ाई करने गए थे तो डेफिनेटली जो है वो पढ़ाई की बात होने वाली है। सो सिंपल थिंग इज दैट कि सेफ एंड सिक्योर नहीं है, जो मैंने लास्ट वेबिनार में भी बोला था। अभी आप फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 साल तक वो स्टेबल होने में उनको टाइम लगेगा, मिनिमम बता रहा हूँ, और ज्यादा भी लग सकता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट मच एक्यूरेट पर्सन, मैं इतना एक्यूरेट पर्सन नहीं कि मैं वो इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन जो सिचुएशन से वो गुजर रहा है एज पर दैट, मैं इसलिए ये सिचुएशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद देख के भी आए हो वो सिचुएशन, आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और उसमें अगर कुछ कॉलेजेस है, कुछ यूनिवर्सिटीज है, जब आपको ऐसे लेटर्स भेजती है कि वी आर मींस फुल फेज में हम काम करने वाले हैं, फुल फेज में ये होने वाला है, तो आप समझ रहे हो कि वो क्यों कह रहे हैं। देखिए उनको वहां पे जो सिचुएशन हुई है, तो मैंने लास्ट वेबिनार में बोला है कि फाइनेंशियली ऑफ कोर्स वो वीक होगा, सोशली वो वीक होगा कंट्री, वहां पे जहां पे मींस पॉलिटिकली वीक होगा, सब सब तरीके से जब वीक होती है कंट्री तो वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये आता है कि भाई वहां पे थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। नंबर उसके बाद की बात करें तो वहां के लोग जो है थोड़ा सा लूटपाट वाला माहौल होगा, यानी कि जो काम 5-25 रुपए में हो जाना चाहिए था या $5 में हो जाना चाहिए, वो काम $10-15 $20 तक जाएगा। सिंपल थिंग इज दैट द सिचुएशन राइट नाउ इन यूक्रेन, और थोड़ा ज्यादा धीरे धीरे खराब हो रही है।
कितने परसेंट लोग बाहर गए उससे हमें कोई मतलब नहीं है यूक्रेन, लेकिन हमारे लिए बीइंग ए इंडियन हम वहां पे जाना चाहिए या नहीं, तो वो लास्ट वेबिनार में जैसे मैंने बोला था वैसे कि ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली आप कोई भी ईयर के स्टूडेंट्स हो, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी, ऑल अबाउट योर सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे काफी क्वेश्चंस ये राइज हो रहे, तो यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कह रही है? तो यूनिवर्सिटी और नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, पूरा पूरा समझो पूरा देश की एक जीडीपी का एक पार्ट थे आप। हम सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां जाके सिर्फ यूनिवर्सिटी फी, हॉस्टल फी, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप ही नहीं, इसके अलावा वहां पे खाने का एक्सपेंस, रहने का एक्सपेंस कर रहे थे। तो वो अमाउंट जोड़ो आप, इंटू 16,000 करो तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक यूनिवर्सिटी के लिए 2-3 हजार स्टूडेंट्स अगर ट्रांसफर ले ले तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट्स वाई यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत होती है। और मैं सिंपली सभी स्टूडेंट्स को बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आप जो है इंडिया की सिचुएशन को भी समझे और यूक्रेन की सिचुएशन को भी समझे। मेरी यहां तक बात हुई है कि भाई ऑफिशियली जब जब हम एडवोकेट से मिले हैं, जब जब हमने रूल्स रेगुलेशन जानने का ट्राई किया है कि भाई ये पॉसिबल है, स्टार्टिंग फेज की बात कर, तो यहाँ पे ये है कि भी हमने, अगर मुझे आपको इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा होता पढ़ाई करने के लिए और ये सिचुएशन आती तो डेफिनेटली उनको ट्रांसफर देना पड़ता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमें नहीं भेजा, कोई ट्रांसफर प्रोग्राम से या स्पॉन्सर प्रोग्राम से हम नहीं गए। हम अपनी पसंदगी से गए, हम अपनी चॉइस से गए, हम अपनी मर्जी से गए। और ऑफ कोर्स हमारे पास एलिजिबल मार्क्स थे, सब कुछ था, लेकिन हमारी मर्जी से गए। सो आपकी जब जो मेरा लास्ट आर्टिकल था दिव्य भास्कर में, वो इसी बारे में था कि भी हमारे जो फ्यूचर डॉक्टर्स है उन सभी को आपने क्या किया कि उनकी लाइफ बचा ली, लेकिन अभी उनका कैरियर बचाने के लिए क्या, वो लास्ट मेरा आर्टिकल था उसके बारे में बहुत अपील की गई है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट इज जीरो। तो यहाँ पे कोई होप नहीं है इंडिया में। और यूक्रेन में अभी मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स कम बैक होने में टाइम लगेगा कि आप वो एनवायरनमेंट मिलेगा आपको पहले जैसा सेफ, सिक्योर, देयर इज नो इशू एट ऑल। अभी आप जानते हो कि जहां जहां ये ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है वहां पे क्या परिस्थिति है, कहाँ पे क्या इशू है। सिंपल थिंग इज दैट आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में पॉजिटिवली सोचिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अभी भी अगेन आपके पास ऑप्शन यही है, आप में इंडिया एंड एब्रोड, दिस आर द टू, इंडिया एंड एब्रोड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही कि ट्रांसक्रिप्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने 6 स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई है। और जो जो स्टूडेंट्स आए, 200 जितने स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली 1-to-1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, हमने डिस्कशन किया, उनको मैंने पर्सनली सारी एडवाइस दी। वो सारे स्टूडेंट्स और उन सभी के क्वेश्चंस, कॉल्स, और ये ट्रांसक्रिप्ट वाला जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, ट्रांसफर वाला जो एक्सपीरियंस रहा 22 स्टूडेंट्स का, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और इसीलिए हमने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। सो मैंने अभी तक आप सभी को ये बता दिया कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया, जो चेंज होने वाली नहीं है। चाहे मैं झूठ मूठ के दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, मेरे भी 59 स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में जो वापस आ चुके हैं, और उनको उनमें से काफी स्टूडेंट्स इसमें हैं, उनके पेरेंट्स भी है, और काफी स्टूडेंट जो मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे लास्ट वेबिनार में थे वो भी है। सिंपल थिंग इज दैट इट्स 100% ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, एंड ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। आप किसी को भी दिखा सकते हो, स्पेशली जो कुछ लोगों के एजेंट को आप मैसेज करते हो कि भाई ऐसा वेबिनार है आप क्यों नहीं करते हैं, ये है वो, और उनको काफी प्रॉब्लम होती है कि भाई ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडमिशन लेने का काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो ये बात आप भी कर सकते हो भाई। लेकिन थिंग इज दैट कि मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बोल दिया हुआ है भी गेट ट्रांसफर, सिंपल थिंग इज गेट ट्रांसफर, बिकॉज आप स्टडी करने के लिए गए हैं, आपको ना कंट्री के साथ मोह होना चाहिए ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ। तो ट्रांसक्रिप्ट के रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफर लेना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट की बात करता हूं। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो है लास्ट में रखूंगा, आप प्लीज पूछिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर मैं ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए, जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो भी रहेगी वो, ठीक है। सो लास्ट में प्लीज आप मुझे सारे जो भी क्वेश्चन है 1-to-1 डेफिनेटली पूछ सकेंगे, मैं बताऊंगा सारे आंसर। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट की बात है। तो ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है कि जितने भी ईयर्स आपने स्टडी किया, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी के सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, उसके अवर्स होते हैं और उसके मार्क्स होते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्ट यूज होती है ऑफिशियली टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अदर, चाहे वो कंट्री हो या अदर कंट्री में क्यों ना हो। यानी यूरोप के सारे जो देश है वहां पे ट्रांसफर सिस्टम अवेलेबल है, यानी वहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हो कोई भी कंट्री में,
ठीक है, यानी कि यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स है वो कहीं भी, फॉर एग्जांपल बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, रोमानिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, सभी कंट्रीज, मोस्टली ये सारे जो नाम मैंने बताया, वहां पे ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी वो ट्रांसक्रिप्ट क्यों जरूरत है, क्योंकि देखिए मैं बोल दूं कि भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं तो वो मान नहीं लेंगे। वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होगी, जो नोटरी की होगी, एपोस्टाइल की करवाई जाएगी हेल्थ मिनिस्ट्री वहां से, और वो जो है वो 100% माना जाएगा। उसको आपने फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉलेज में भेजा या फिर XYZ कंट्री की कॉलेज में भेजा, वो इवेल्यूट करेंगे, वो जानेंगे कि भी उनका सिलेबस और इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कितने आवर्स का डिफरेंस है, और एज पर द इवोल्यूशन आपको बताया जाएगा कि भी आप कौन से ईयर में स्टडी कर सकते हैं वहां पे, कौन से ईयर में पढ़ाई कर सकते हैं वहां पे। यानी ये अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है और आपको फोर्थ ईयर में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, तो वो बात गलत है। इवेल्यूशन के बिना, वो जब तक इवेल्यूशन नहीं करेंगे और रिटर्न फॉर्म में आंसर नहीं देते तब तक मानना श्योर नहीं है। अब ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना ही मुश्किल हो रहा है। 5 लोगों की ट्रांसक्रिप्ट के लिए लास्ट 1-2 महीने से वो लोग ईमेल कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी हाँ हम भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये चाहिए, ये चाहिए। फाइनली मैं स्टेप बताता हूँ जो आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो। नंबर 1, आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो आपको वहां पे कोई कोई भी नोन पर्सन होना चाहिए यूक्रेन के अंदर, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी यूक्रेनियन सिटीजन हो, कोई भी XYZ जो वहां पे अवेलेबल हो, उसके नाम से आपको पावर ऑफ अटर्नी या तो फिर ऑथोरिटी लेटर 300 रुपीज के नोटरी के साथ भेजना पड़ेगा। और वो 300 रुपीज के नोटिस के साथ भेजने के साथ मीन्स प्रिंट करना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर, पासपोर्ट नंबर ये है, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है, मैं इस इंस्टीट्यूट में इस ईयर में स्टडी कर रहा था और अभी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट ट्रांसफर एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्ट कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट दी जाए। और मेरी ट्रांसक्रिप्ट और मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लिख दीजिए कि भी इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पड़े हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस भाई साहब को, ये भाई साहब का नाम है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका पासपोर्ट नंबर है, इनको ओरिजिनल हैंड ओवर किया जाए। वो अपोस्टाइल करवानी होती है दिल्ली से, फिर उसके बाद उसको भेजा जाएगा पोलैंड, क्योंकि वहां पे कुरियर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और वो पोलैंड से जो लोग होते हैं वो रिसीव करते हैं वो पार्सल, रिसीव करने के बाद वो यूक्रेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट करने के बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है। और अब उन लोगों ने नया नाटक स्टार्ट किया। अभी वो कह रहे कि भी आप NOC ला के दो हॉस्टल से, कि भी आपके हॉस्टल का कुछ पेंडिंग नहीं है, अकाउंट डिपार्टमेंट से कि आपकी फीस पेंडिंग नहीं है, बिब्लिया चेक यानी कि लाइब्रेरी से कि भी आपके पास बुक्स कोई पड़ी हुई नहीं है उनकी। ये सारे नाटक उन लोगों ने स्टार्ट कर दिए। ऑलरेडी 5 केस में तो हुए ही है। तो एक बंदा जो है वो जो ये सारा काम करके, उनको सभी जगह पे जाना पड़ेगा, सभी जगह से NOC एक पेपर देंगे, वहां पे साइन और स्टैंप लाने पड़ेंगे। फिर आफ्टर दैट जो डीन ऑफिस है वो पूरा आपका सारा डिपार्टमेंट वाइज सारी चीजें मंगवाएगी, या फिर ऑनलाइन सिस्टम आपके वहां होगी तो ऑनलाइन वो सारी चीजें मंगवाएगी। फिर एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएगी सब्जेक्ट्स वाइज, आवर्स वाइज, और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको आपके जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी होगी वो उनको दिया जाएगा। वो भाई साहब जो है वो अगर इंग्लिश में है तो उनको ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश में नहीं है तो डेफिनेटली वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी, नोटरी करवानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उसको अपोस्टाइल अपोस्टाइल इन द हेल्थ मिनिस्ट्री करवानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको वाया पोलैंड यहाँ पे इंडिया भेज सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप यूनिवर्सिटी को भेज के फर्स्ट स्कैन कॉपी, और फिर वो अप्रूवल दे, क्रॉस वेरीफाई करे, फिर उसके बाद आपको बताए कि भी आप इस ईयर में स्टडी कर सकते हैं। एंड देन मीन्स आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। सो ये ट्रांसक्रिप्ट की जो प्रोसेस है वो हमें कैसे पता चली कि 5 लोगों की ट्रांसक्रिप्ट की प्रोसेस हमने स्टार्ट की। वो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डीन होते हैं, वाइस डीन होते हैं, जो डीन ऑफिस में लोग काम करते हैं, उन सभी को उन्होंने भेजा। भेजने के बाद जो है वो क्या हुआ कि उन्होंने क्वेश्चंस राइज करना स्टार्ट कर दिए। और आफ्टर दैट जो है वो ये सारे स्टेप्स हमने एम्बेसी से बात की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात की, जो एजेंसीज काम कर रही है उनसे बात की। तो फाइनली कुछ प्राइवेट एजेंसी जो लोग सिचुएटेड है वहां पे, अभी लोकली अवेलेबल है, कुछ बॉर्डर पे रह रहे, पोलैंड बॉर्डर पे रह रहे, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया, तब जाके उन लोगों ने
कुछ अमाउंट हमसे पैसे लिए डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, और उस अमाउंट से उन्होंने काम किया, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि भी नियर बाय 3 to 4 days जहां से आप जिस सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये सारी फैसिलिटीज उनको स्टे करना पड़ेगा, उनको सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन ये जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि देख रहे हैं जितनी इंक्वायरीज बढ़ रही है ट्रांसक्रिप्ट के लिए, ट्रांसफर के लिए। अभी एक स्टूडेंट्स ने मुझे लेटर भेजा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा ना स्टूडेंट्स का नाम बताऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बताया, यूनिवर्सिटी का मैं अभी पढ़ ही लेता हूँ, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेटर है, और एक यूनिवर्सिटी बता रही कि एवरीथिंग इज फाइन, हो जाएगा, हम फुल फेज में वर्क करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मीन्स व्हाट यू मीन्स पैनिक, यानी हमें सटल, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा, आई नो वेरी वेल। मतलब ही नहीं है ना, वहां पे आप पढ़ने जा ही नहीं सकोगे भाई। सिंपल थिंग इज दैट, इट्स अ ट्रू एंड फैक्ट थिंग एंड दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। और सबसे बड़े प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स इंडिया के डिसीजन और वहां के डिसीजन में थोड़ा सा फंस गए, और इसी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आपको गाइड ही कर रहा हूँ कि मैं किसी भी के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए या फिर फेस टू फेस मीट के साथ ये डिबेट करना चाह रेडी हूँ। आई एम, मैं कोई भी डीन के साथ वहां के रेडी हूँ बातचीत करने की, कैसे भाई आप प्रैक्टिकल सिखाओगे, यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे ऑनलाइन वाली चीजें। दूसरी बात, ये ऑनलाइन में आप क्या पढ़ रहे हो आपको भी पता है, और उसके रिलेटेड भी मेरा आर्टिकल आ चुका है कि बम भाई, बम का आवाज आया, सायरन बजा, वो टीचर गया। और प्रैक्टिकल मीन सेकेंड ईयर के बाद तो डिफिकल्ट है ना, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा हमें, और उसके बिना तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे नहीं, और हमें कोई वहां पे यूक्रेन में वो तो होना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों को वो किया जाता है, भाई देखो एनएमसी का रूल्स ये है, एनएमसी ट्रांसफर के लिए मना करती है, एनएमसी झूठ बोलती है। फिर मेरा वीडियो भी किसी ने किसी को भेजा था जो फर्स्ट वेबिनार वाला था, तो वो उसको क्या पता, उसको उससे आप ये कर लो। तो मैं स्टूडेंट्स जो मिलने आते थे या फिर बात होती थी, उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इतना ही कहता था कि भाई आप मुझ पर ट्रस्ट मत करो, किसी और पे भी मत करो। आप 20 रुपए की आरटीआई कर दो, उसमें लिख दो कि मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है, पासपोर्ट नंबर मेरा ये है, मैं करंटली इस कॉलेज में पढ़ रहा था, अभी मुझे अदर कंट्री में ट्रांसफर लेना है, बट एज पर द एनएमसी गैजेट नंबर दिस एंड दैट, उसमें लिखा हुआ है कि भाई मैं ट्रांसफर नहीं ले सकता। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि भाई मैं अगर ट्रांसफर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वो आपके नाम से ही रिप्लाई करेंगे, आपको पर्सनल लेटर आपके एड्रेस पे मिल जाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अभी मैं उस चीज को ट्रांसफर ले सकते हो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कैन टेक ट्रांसफर। सो ट्रांसफर के रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको लाइवली दिखाता हूँ वेबसाइट पे, ताकि आप खुद भी देख लो और समझ लो उसको, ठीक है। तो एनएमसी की वेबसाइट जो है उस पे जाना है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ हूँ। लेट मी शो यू, दिस इज द, आई होप कि भी आपको क्लियरली अभी दिखेगा। सो दिस वन इज द एनएमसी वेबसाइट, ओके। सो nmc.org.in आप देख रहे हैं, प्लीज शो मी थंब अप, थोड़ा सा आप एक थंब अप दिखा दीजिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये nmc.org.in की वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एनएमसी की वेबसाइट में ऑल न्यूज करके होता है, देखिए आप होम में चले जाइए, फिर उसके बाद आप जाइए यहाँ पे नीचे, जैसे जाएंगे तो यहाँ पे न्यूज आती है। देखिए यहाँ पे विंडोज प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, जस्ट सेकंड अगेन, करप्टेड वेबसाइट है, थोड़ा सा कभी कभी इश्यूज होने लगते हैं। सो एनएमसी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद होम पेज पे न्यूज करके है, देखिए यहाँ पे देखो ये है ना न्यूज। तो न्यूज में यहाँ पे व्यू ऑल में चले जाइए, व्यू ऑल में 41 नंबर की न्यूज में चले जाइए, 41 नंबर एंड 42, ठीक है। 41 एंड 42 देखो यहाँ पे 41 एंड 42। तो 41 में लिखा है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो 2021 का है वो, और 2022 का, उन दोनों को ओपन कर दीजिए, मैंने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। और गैजेट जो है वो सेपरेटली बाहर पड़े हुए हैं ये सारे, देखिए यहाँ पे ई गैजेट एनएमसी, तो उसमें जाएंगे ना तो एनएमसी के गैजेट भी है, और उसमें जस्ट वेट, लेट मी शो यू ऑल द गैजेट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस अभी जो 18 नवंबर को निकला है ना, जिसके बेस पे ये सारे चिल्ला रहे, वो है, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया उसमें आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो लिखा हुआ है 2002, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2002 में क्या बोला था कि 2002 में ये बोला था, नेक्स्ट 11 नंबर का पॉइंट है आई थिंक,
व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द पासिंग प्रोविजनल एफएमजीई, एफएमजी अलाउ ट्रांसफर। हाँ देखिए 2002 की बात है, अभी की बात नहीं, ये अभी का रूल नहीं, अभी का मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2002 में कि भाई एफएमजी अलाउ टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर इन द सेम कंट्री और अदर कंट्री, so there is no clause regarding the transfer in the screening test regulation to, so as such are no restriction, यानी कि 2002 के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आप कहीं भी कोई भी जगह पे ट्रांसफर ले सकते हो भाई। तो अभी उसके बाद नया रेगुलेशन कब बाहर निकला, तो 18 नवंबर 2021 को, तो ये रहा 18 नवंबर 2021 वाला। अब इसमें ये लोग क्या कहते हैं, तो इसमें आप देखिए, इज देयर एनी लिमिट एफएमजी टू बी रजिस्टर्ड इन द कंट्री विच अवॉर्ड विद द डिग्री एग्जिट टेस्ट। हाँ यहाँ पे लिखिए 11 नंबर का पॉइंट है, अलाउ टू टेक ट्रांसफर टू एन इंडियन मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप एंड एग्जाम, नो। यानी कि इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स गए वो सभी ट्रांसफर ले सकते हैं, इसके बाद वाले स्टूडेंट्स ट्रांसफर नहीं ले सकते, वो क्लियरली लिखा है। प्लस इन लोगों ने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे कि भाई 2002 वालों को ये चीज लागू नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए अच्छे से, और आप अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, अपनी आंखों को ट्रस्ट कीजिए। और अगर ये दोनों नोटिफिकेशन जो मैंने अभी दिखाया है वो भी आपको गलत लग रहा है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, आरटीआई अप्लाई कीजिए। एज पर माई इंफॉर्मेशन आप रेफ्यूजी माने जाते हैं क्योंकि आपको गंगा मिशन के थ्रू लाया गया है, और एज पर माई इंफॉर्मेशन ये है कि आप इवन फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स उसके बाद भी गए हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ट्रांसफर लेना है तो वो अलाउ कर सकते, यू जस्ट नीड टू राइट द आरटीआई। 20 रुपए की आरटीआई उनकी ही वेबसाइट से आप डाल सकते हो, एंड यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली फॉर द श्योर। सो ट्रांसफर वाला जो पॉइंट है वो ये है कि एज पर द इंडियन रूल्स रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 से पहले आप भारत छोड़ के वहां पहुंच गए, ऑनलाइन वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत छोड़ के इमिग्रेशन का स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर लग गया है, तो आप डेफिनेटली ट्रांसफर ले सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल एंड प्रॉब्लम। अगर आप उसके बाद गए हो तो आपको परमिशन लेनी चाहिए, मीन्स आपको पूछना चाहिए उनको, दैट्स विद द हेल्प ऑफ आरटीआई और बाय ईमेल। उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे ईमेल्स एंड सारी चीजें, कॉल्स कैसे कर सकते हो आप, विजिट के लिए कितने बजे जा सकते हो, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, और कॉन्टेक्ट के पेज पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आफ्टर मीट आप वेबसाइट की लिंक मैंने बता दिया, nmc.org.in, ठीक है, nmc नेशनल मेडिकल कमीशन .org.in। नाउ कंट्री ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, तो देखिए भाई यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो ऑप्शंस क्लोज हो चुके हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे इनटेक के लिए आपको अप्लाई करना होता है मई एंड तक, लास्ट सितंबर 1 से पहले आपको पहुंचना होता है। तो कुछ कुछ कंट्रियां बची है फिर भी, जैसे लिथुआनिया, लाटविया, रोमानिया, पोलैंड, दिस आर द कंट्री की जो अभी भी ईयू कंट्री है, और वहां पे आप स्टडी करने जा सकते हो। और उसके लिए आपको चाहिए 65 से अबोव 12th में मार्क्स, 6.5 आईएलटीएस में मार्क्स चाहिए, एंड ऑन एन एवरेज आपके जितने भी साल की स्टडी हुई हो यूक्रेन में उसमें ऑन एन अबोव यानी कि मोर देन 50% मार्क्स हो, तो डेफिनेटली आपको कंसिडरेशन के साथ सेम सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है, और माइट बी पॉसिबल है कि 6 महीने के बाद आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको डॉक्टर उमेश गुर्जर या फिर कोई भी XYZ इंसान अगर बोले कि भी मैं आपको सेम इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे सकता हूँ, नहीं मानने की जरूरत है। ट्रांसक्रिप्ट जाएगी, इवेल्यूशन होगा, डीन ऑफिस रिटर्न फॉर्म में आपको बताएगा कि एज पर योर ट्रांसक्रिप्ट ये चीजें है, सो आपको एडमिशन इसी वे में ऐसे ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं बता सकता है कि आपको कौन से ईयर में कैसे एडमिशन मिलेगा। उस टाइम मालदोवा भी ओपन था फॉर एग्जांपल, तो अभी वो क्लोज हो चुका है, वहां पे एडमिशन फुल हो चुके हैं। तो कौन से कंट्री के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो देखिए बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, जॉर्जिया, बेलारूस, रशिया, देन फॉर एग्जांपल आर्मेनिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये ईयू कंट्री, नॉन ईयू कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन खंड के हैं सारे जो भी देश, उन सभी जगह पे आप जा सकते हैं। अभी इसमें सिलेक्शन है ना, वो आप जैसे अभी सोच रहे हो कि भी मुझे अमेरिका जाना है, तो वो नहीं ट्रांसफर मिलेगा आपको। सो बहुत प्रैक्टिकल वे में, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो पैसे, क्योंकि आपके लास्ट 2 3 4 साल में इतने पैसे बर्बाद हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ फ्लाइट रेट, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्टफ। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मैटर करती है, तो दैट्स वाई मैं आप सभी को कहूंगा कि फाइनेंशियल कंडीशन पर डिसाइड कीजिए। क्योंकि जैसे रोमानिया जाएंगे, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड,
तो वहां पे फीस ही 7,000 यूरो से स्टार्ट हो रही है टिल 11,000 है। जैसे हंगेरी का ऑप्शन भी, अगर आप जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ओपन है। कुछ लोग हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी पॉसिबल है, लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा आपको। एंड जब से आए थे तब से काफी लोगों ने, जैसे मेरे टच में है 3 स्टूडेंट जिन्होंने A1 A2 क्लियर कर लिया, और B1 वहां जाके करेंगे। 6 महीने 7 महीने उनके वेस्ट होंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी हो जाएगी। ऐसे ऑप्शन भी है जो, बट यहाँ पे किस वे में डिसाइड कर सकते हो आप। तो नंबर 1 है, आता है पैसे कितने। नॉन EU कंट्रीज लाइक बेलारूस, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो है वो कम, इज इक्वल टू ऑलमोस्ट यूक्रेन के पैसे में आप स्टडी कर पाओगे। सेफ है, सिक्योर है ऑफकोर्स, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं जब आप पूछेंगे, या फिर उसके लिए स्पेशली एक वेबिनार मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या तो फिर आप हमारी ऑफिस पे आएंगे तो कंट्री वाइज सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि ये देखो भाई यूनिवर्सिटी है, इसकी इतनी फीस है, ये यहाँ पे है, इतने साल पुरानी है, एंड ऑल थिंग्स। या तो फिर आप ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी हमारे काउंसलर के साथ जुड़ सकते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट फर्स्ट, अभी आपको जो सिलेक्शन में पॉइंट रखना वो है पैसे, कि कितने आप खर्च कर पाओगे, कितने ईयर्स आपके बाकी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका फ्यूचर गोल क्या है। आपको इंडिया रिटर्न आना है तो फिर EU कंट्री में जाके करोगे क्या। इंडिया रिटर्न नहीं आना है और आपको कहीं EU कंट्री में सेटल डाउन होना है, तो ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि भी आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए, IELTS एग्जाम देनी चाहिए, इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, 6 महीने का बैकलॉग लगे आपको तो वो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट अगर आपको वो सारी चीजें नहीं चाहिए तो देन गो फॉर द पोलाइटली नॉर्मल कंट्री है, वहां पे जाइए और डेफिनेटली आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ पे अच्छा हो, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा हो, जहाँ पे आप सेफ एंड सिक्योर हो, तब ये पॉइंट्स करने। सो सबसे पहले पॉइंट है वो फाइनेंस। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपको कहाँ पे फ्यूचर में सेटल, यानी कि आपका फ्यूचर के बारे में क्या सोच है, उसके बारे में जाना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको US असेंबली एग्जाम देनी है तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, नॉन EU कंट्री से भी दे सकते हैं, EU कंट्री से भी दे सकते हैं। नॉन EU कंट्री से ज्यादा पास आउट रेशियो है, मेरे ही स्टूडेंट्स है 59 स्टूडेंट जो US से सेटल डाउन है, उनके नाम नंबर दे सकता हूँ मैं आपको। थिंग इज दैट, सेकेंड अबाउट फ्यूचर, आपका क्या प्लान है, आपको इंडिया ही सेटल डाउन होना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडरेशन कंट्री सिलेक्शन में होना चाहिए वो है आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको अभी काफी लंबा रास्ता निकालना है। तो आप एज पर द NMC रूल्स जो नया है वैसी ही कंट्री प्लीज सिलेक्ट करना मेरे भाई, क्योंकि ये लोग का कुछ नया नहीं होता, कुछ पक्का नहीं होता। जैसे किर्गिस्तान की 8 कॉलेज बैंड कर दी, वैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, वहां की कुछ कुछ कॉलेजों को वो बैन कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा ना हो कि जो रूल्स रेगुलेशन नए आए हुए हैं, गैजेट बार पड़ा हुआ है, जो आपने वेबसाइट मैंने दिखाई वहां पे जाके देख लो, उनके पास इंग्लिश मीडियम में स्टडी होना चाहिए, मिनिमम दिस एंड दैट ईयर्स, 4.5 ईयर, वहां पे ही आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है, उनके पास उनकी खुद की हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। तो ऐसे तो एक सिंगल इंस्टीट्यूट जॉर्जिया में नहीं है, ऐसे सिंगल इंस्टीट्यूट बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हमारे ओमिजुकोन को मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो मिल जाएगी। तो लॉन्ग यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वाले प्लीज अवॉइड सच कंट्री, जहां पे सारे नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं वहां पे जाओ, ताकि मीन आधे रास्ते पे फिर से ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। नाउ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स जो अभी स्टार्ट करेंगे उनका क्या, तो उनको देखो अभी 2 साल या 3 साल बचे, तो उनको स्पीडीली सारी चीजें कवर करनी है, उनको FMG की तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे अभी 2 स्टूडेंट्स के शाम शाम को मिलने आए थे जो FMG की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर। और उन स्टूडेंट्स ने थैंक यू बोला कि सर देखो हमें परमिशन मिल गई है, हमने 6 ईयर तो ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया, डिग्री हमारी आ जाएगी और हम FMG एग्जाम दे पाएंगे। एंड थैंक्स टू यू कि भी आपने वेबिनार में बोला था, हमने घर पे बैठा नहीं, आराम नहीं किया, रेस्ट किया, हमने वो सारी चीजें नहीं की और क्लासेस ज्वाइन किया, तो अभी हमारा ये सारी चीजें पावरफुल होगी और हम फर्स्ट टाइम में पास कर देंगे। सो दैट्स वाई मैंने फर्स्ट वेबिनार जब हमारा हुआ था, जब आप सब वापस आए थे और उसके कुछ दिनों के बाद ही, और तभी बताया था कि भी यूटिलाइज योर टाइम। और सेम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ईयर के स्टूडेंट्स है तो देखिए क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में बहुत डिफरेंस है, यूक्रेन के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और बेलारूस के साथ। सो डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से वापस सभी ज्वाइन हो रहे हैं। सो हम बात कर रहे थे कि कंट्री कैसे सिलेक्शन करें, तो मैंने बताया आपको सबसे पहला पॉइंट आता है वो फाइनेंस, पैसे। सेकंड पॉइंट ये है कि
आप सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका फ्यूचर गोल क्या है। आपको कहीं सेटल डाउन होने का प्लानिंग है, कोई एग्जाम देने का प्लानिंग है, एफएमजी सॉरी यूएसएमली हो या फिर प्लैब हो या एनीथिंग। सो एज पर दैट यू शुड टेक द डिसीजन। आपको उस वे में सोच के डिसीजन लेना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्लू एंड पॉइंट है कि आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है तो आपकी जर्नी आगे बहुत बड़ी बाकी है। तो आपको उस वे में सेफ सिक्योर अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज, अच्छा अच्छा थियोरेटिकल नॉलेज मिले, जहाँ पे एनएमसी के सारे नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा हो, हॉस्पिटल्स उनके पास हो, ये सारी चीजें जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ पे आपको जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल बेलारूस, तो जहाँ से मैंने जीएसएमयू यूनिवर्सिटी बेलारूस से मैंने कंप्लीट किया है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल अर्मीनिया की कुछ कॉलेजेस है तो वहाँ पे वो लोग रिलैक्सेशन देने के लिए रेडी है। बेलारूस के जो डीन एंड वाइस डीन एंड सब लोग हैं वो तो 27 जुलाई को यहाँ भी आ रहे हैं। स्पेशली कि आप में से काफी स्टूडेंट जो है वो पेरेंट्स के साथ उनके साथ मिलने भी वाले हो। मैं यहाँ पे कुछ एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि फर्स्ट यानी 3 पॉइंट पे ही प्लीज डिसीजन लो। अभी वेट करने का कोई मतलब नहीं है, ना इंडिया की बात है या यूक्रेन की बात, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं भी आप ट्रांसफर ले रहे हो तो वहां पे आप अगस्त एंड में पहुंचने चाहिए, क्योंकि यूरोप में सभी जगह पे सितंबर 1 से स्टार्ट हो जाती है स्टडी। अगर आप रियल में कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में स्टडी करना चाहते हो तो बाकी तो दिसंबर में भी बुलाते हैं और आप दिसंबर में भी जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से ईयर के स्टूडेंट्स और कब डिसीजन लेते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई टेक द डिसीजन। आपको इतना लगाव और वो नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे कहती है, कुछ लोग जो वहां पे स्टूडेंट्स भेजते हैं वो भी अपनी तरह से कहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर। ये भी बताया गया है कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने कि भाई सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पे ट्रांसफर दे। भाई दुनिया की कोई भी कॉलेज बनी नहीं है ऐसे, क्योंकि मैंने खुद ये काम मैं कर रहा हूँ लास्ट 2 महीने से, मुझे पता है सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक साथ 2000 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी रनिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी फर्स्ट टू 6 ईयर या 5th ईयर का कोर्स है वहां पे, तो वहां पे ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स होंगे। और दैट्स वाई वहां पे फिर से मीन्स इतने ज्यादा ग्रुप्स बना देना, ऑलरेडी इतने टीचर्स मीन्स वहां पे नहीं होते, यू नो वेरी वेल। सो आप जिस इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो उसी इंस्टीट्यूट में मैं आपको पूछ रहा हूँ 2000 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ रखा जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस 3 वे में अगर आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है तो वो गलत है। और जैसे ट्रांसक्रिप्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम दिन जाएंगे, एप्लीकेशंस बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, पैसे अभी भी ज्यादा मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल ट्रांसक्रिप्ट एक पर्सन का $700 to $800 मांग रहे हैं। ग्रुप में काम किया जाए तो वो $500 to $600 में खत्म हो रहा है। क्वाइट हाई मीन्स ये बहुत बड़े पैसे है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यही है। और इसीलिए मैंने एम्बेसी को भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ये एम्बेसी के काम में आता नहीं है। थिंग इज दैट कि कंट्री सिलेक्शन कीजिए ग्रुप वाइज। इसमें क्या होगा फायदा, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स जो बेलारूस, कुछ स्टूडेंट्स जो अर्मेनिया, कुछ स्टूडेंट्स जो लिथुआनिया लाटविया ग्रुप में जाना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन सभी स्टूडेंट्स का जब ग्रुप में ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई जाती है तो सस्ता होता है काम, नंबर 1। नंबर 2, प्रेशर जनरेट होता है कि 10 स्टूडेंट्स एक साथ जाना चाहते हैं। नंबर 3, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम यूनिवर्सिटी जो होती है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप इनको बैकलॉग मत दो, क्योंकि इन सभी कंट्रीज में यूक्रेन की तरह ही एक क्लास में 10 से 12 स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो आप एक ग्रुप में ही पढ़ने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा कि भी हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भी आप इन सभी स्टूडेंट्स को 3rd 4th या 5th ईयर में एडमिशन दे रहे हो। वी कैन अंडरस्टैंड कि उनके पास अवर्स एंड सब्जेक्ट्स कम है, तो हम ये नहीं कर सकते मैम सर डीन वाइस डीन रेक्टर जो भी है वहां पे उनको कि आप जो है इनको एक्स्ट्रा आवर्स पढ़वा दीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलम करवा दीजिए और आवर्स कंप्लीट करवा दीजिए, और उसका जो सेमेस्टर या फिर जो भी पैसा है वो आप अलग से ले लीजिए, लेकिन बैकलॉग मत दीजिए, ताकि इनका जो साल है या फिर सेमेस्टर है वो खराब ना हो। और ऐसे काफी इंस्टीट्यूट जो है वो एग्री हुई है। बट थिंग इज दैट कि आपको कलेक्टिवली रहना पड़ेगा, कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे, जैसे फ्लाइट के पैसे कम हो जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद जो मार्शरूट का या फिर बस या फिर टैक्सी का खर्चा वो कम हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन कुरियर चार्जेस एंड ऑल थिंग्स वो कम हो जाएंगे। और स्टडी में भी मैंने बताया सबसे बड़ा बेनिफिट तो स्टडी में होने वाला है।
तो मेरा सिर्फ आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि करंट सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की कि इंडिया में क्या है, यूक्रेन की करंट सिचुएशन क्या है वो मैंने बताई ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसमें मैं अपने आप को रख रहा हूं क्योंकि मैंने खुद 6 साल बेलारूस में स्टडी किया है एमबीबीएस, उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पे किया है। सो आई नो वेरी वेल कि भाई फर्स्ट बुक फॉर द एब्रोड स्टडी, फर्स्ट वीडियो फॉर द एब्रोड स्टडी, हाउ टू सिलेक्ट द कंट्री सिटी यूनिवर्सिटी, वो सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरीवेयर इज अवेलेबल। व्हाट टू डू आफ्टर 12th साइंस की बुक्स अवेलेबल है सभी जगह पे, इतने सालों से जा रही है। उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कंट्री सिटी यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है। और इन सभी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ फ्रेंड फिलोसोफर के तौर पे। डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन जितना आप लेट करेंगे उतना आपका माइनस मीन्स आपका बुरा होने वाला है। और जब लोगों का काम ही यही होता है, यूनिवर्सिटी का भी काम ये होता है, कुछ लोगों का भी काम यही होता है कि लेट करो फिर बाद में मीन्स ज्यादा पैसे लूटेंगे, क्योंकि उनका मेन धंधा जो यूक्रेन वाला है वो तो बंद हो गया होगा। तो देखिए मैं ऐसे वर्ड्स बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि मेरे ही स्टूडेंट्स के साथ हुआ है और मैं प्रूफ दे सकता हूं। और इसीलिए मीन्स ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, ये मेरे पास प्रूफ है। सो ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करनी। इंडिया का मैंने कंडीशन बता दिया आपको, अगर आप 1st to 5th ईयर के स्टूडेंट्स है देयर इज नो होप एट ऑल, जो मैंने आज जब आप वापस आए तब भी बताया था। यूक्रेन की सिचुएशन बता दी, नेक्स्ट 5 years देयर इज नो फ्यूचर। ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बता दिया, कौन से स्टेप से आप ट्रांसक्रिप्ट निकलवा सकते हैं, ठीक है, और उसको कैसे आप जो है वो पा सकते हैं अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो। अगर नहीं है तो मैंने बताया कि भाई आप ग्रुप में आएंगे तो डेफिनेटली वी विल फाइंड आउट द वे। ऑलरेडी काफी लोगों की अप्लाई हो चुकी है ट्रांसक्रिप्ट के लिए। ट्रांसफर के लिए एज पर द एनएमसी रूल्स रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 से पहले आप कोई भी ईयर में स्टडी करने गए हैं तो यू आर एलिजिबल टू गेट द ट्रांसफर। स्टिल आपको कंफ्यूजन है, आप आरटीआई एडमिट कर दीजिए। 7 से 9 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आएगा बाई ईमेल, फिर उसके बाद 10 दिन के 15 दिन के बाद आपको एक लेटर पैड पे साइन के साथ एक पेपर मिल जाएगा। और इससे बड़ा प्रूफ होगा ही नहीं कोई। सेम अगर आप 1st 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपको भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप भी वही सेम चीज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कंट्री ऑप्शंस मैंने बताया, तो उसमें नेक्स्ट संडे को आप मैसेज करेंगे तो सारी कंट्रीज की फीस क्या है, उस कंट्रीज की यूनिवर्सिटी की डिटेल, WHO रिकॉग्नाइज है या नहीं, उसमें कितनी हॉस्पिटल्स है, उसके फोटोग्राफ्स, वो प्रेजेंटेशन के साथ इसी तरीके का एक वेबिनार इवनिंग में हम रखेंगे और आपको सारी कंट्रीज में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप में से बहुत सारे ऑलरेडी मोर देन आई थिंक 200 जो है स्टूडेंट्स वो आ चुके हैं, समझ चुके हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस राइज हो रहे थे, इसीलिए मैंने इस वे में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और आप सभी को ये बात बताई। कंट्री ऑप्शन अवेलेबल, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उसका मैंने 3 पॉइंट बताए। थिंग इज दैट कलेक्टिवली कीजिएगा, एक साथ 10-10 12-12 15-15 स्टूडेंट्स। आप इससे ज्यादा सोच रहे तो वो भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिन जिन यूनिवर्सिटी के साथ मेरी ये बात हुई उन्होंने बोला था कि ईयर वाइज 2 ग्रुप से ज्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ने यही बोला है, चाहे वो हंगेरी की हो, चाहे बेलारूस हो, चाहे रशिया हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, XYZ। और ज्यादातर अभी ईमेल की रिप्लाई भी बन, क्योंकि इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस, इतनी ज्यादा फेक सारी चीजें हो चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। और जहां पे ये ग्रुप्स बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, वहां पे आपकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज होगी और होगी और होगी, क्योंकि आप ट्रांसफर ले रहे हैं। ऑलरेडी वहां पे जितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी उतने स्टूडेंट्स उन लोगों ने ले लिए थे। सो प्लीज आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो कलेक्टिवली, छोटे कलेक्टिवली ग्रुप में डिसाइड करके एज सोन एज पॉसिबल ट्रांसिट हो, ट्रांसफर हो, प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। अगस्त 10 में आपको पहुंच जाना चाहिए उस कंट्री में और आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है स्टडी। और उसके लिए आपको डेफिनेटली कोई भी हेल्प चाहिए, सेमिनार्स एंड ऑल द थिंग्स, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड वी आर डीलिंग विद ऑल दिस इंस्टीट्यूट। वैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ओपन है, लेकिन थिंग इज दैट कि वो अभी बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिसीजन आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको, लेट मी शो यू, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया में इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ की फीस क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन इस टाइप की आपको व्हाट्सअप तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में सारी चीजें समझनी है तो डेफिनेटली
वी विल शेयर स्पेयर मीन्स एक वेबिनार कर सकते हैं आप, हमारे यहाँ ऑफिस आ सकते हैं, कोई चार्जेस के बिना आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हर एक डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी कंट्रीज अवेलेबल है जहाँ पे आपको ऑफिशियल वे में क्रेडिट ट्रांसफर मिल सकता है। अनऑफिशियल वे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल वे में ट्रांसक्रिप्ट मिल सकती है आपको, ऑफिशियल वे में आपको ट्रांसफर मिल सकता है। इस तरीके से जो है वो हम वो सारी चीजें करेंगे। नाउ 10 to 15 मिनट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं नंबर 1, या तो फिर अपना माइक्रोफोन जो है वो अनम्यूट करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट करके। सबसे पहले आई थिंक ओम जानी जो है उन्होंने हाथ अपना किया हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं सर ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट का क्या मीन्स, मुझे पूछिए प्रॉपरली क्वेश्चन तो मैं बता पाऊँ। ओके, एनीथिंग एल्स मीन्स कोई और क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्ट के लिए? मैंने बताया ट्रांसक्रिप्ट मिलने के लिए ये बहुत जफा चल रही है ऑलरेडी। आपके इंस्टीट्यूट से कहीं और की इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोगों को इंस्टीट्यूट से ऐसा है कि भाई ट्रांसफर मत लो, ट्रांसक्रिप्ट मत मांगो, ऐसे वो कर लिए, लेकिन क्लियरली लिख के देना भाई मुझे आपकी इंस्टीट्यूट से रस्टिकेट करो, आई एम नॉट फीलिंग मीन्स। ये वर्ड्स किसने बताए? वहां के एडवोकेट ने बताया। और ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं भेज दूंगा आपको, यानी कि वो जो अथॉरिटी लेटर होता है ना उसमें लिख के भेजना पड़ेगा हमें कि भी हमें ट्रांसफर चाहिए बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट रीजन। उसमें लिखना पड़ेगा कि भी मुझे रस्टिकेट करो आप, बिकॉज आई एम नॉट सेफ फॉर दिस एंड दैट, एंड प्लीज मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट, मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे पड़े हुए हैं वो सारे एलोटेट कर दीजिए इन लोगों को। और पर्सनली आप मुझे वो जब आएंगे मिलने के लिए तो डेज कितने होंगे? ओके, देखिए ट्रांसक्रिप्ट के लिए जो डेज होते हैं वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप गिन लीजिए 1 महीना तो मिनिमम होगा प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें कीजिए, फिर उसके बाद दिल्ली अपोस्टाइल करवानी पड़ेगी, फिर कुरियर होगा वो 7 दिन में पहुंचेगा, फिर वहां पे 7-8 दिन की प्रोसेस, वहां से 7-8 दिन में यहाँ पे आएगा। 1 महीना तो मिनिमम होगा ही होगा, डेज होगा। फिर क्वेश्चंस है, मैसेज से आया हुआ है, सर स्टडी इन खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इज इट पॉसिबल टू गेट ट्रांसक्रिप्ट थ्रू यू? मेरे थ्रू देखिए, मैंने एक एजेंसी जो है जिनके लोग काम कर रहे हैं वहां पे, जो खुद काम कर रहे हैं ऑफिशियल वे में, उनके साथ कांटेक्ट किया हुआ है। दे आर द ऑफिशियल पीपल बाय द रेफरेंस बाय द एम्बेसी। और वो 5 लोगों की मुझे ट्रांसक्रिप्ट लाके दी है, जो पांचों डिफरेंट डिफरेंट जगह से थे, और सभी जगह पे बहुत गंदे एक्सपीरियंस हुए, वो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो मैं अपलोड भी करूंगा यूट्यूब चैनल पे। और न्यूज वालों को भी और मीडिया मित्र जो मेरे हैं उन सभी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे कुछ हेल्प किया जाए। तो डेफिनेटली हमारे हमारे थ्रू जो हो, जहां जहां की हो सकती है वहां की सारी चीजें हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली बहुत नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वी विल आस्क समवन कि स्पेशली जाए और स्पेशल डिस्काउंट हमें कुछ दे। आई एम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन द फेब्रुआरी बैच। तो फेब्रुआरी बैच के स्टूडेंट्स है तो देखिए आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो मीन्स, आपको वो एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन के साथ छेड़खानी करनी नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल आपको सजेशन है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि भाई आपको क्या होगा ये है वो, बट जस्ट लीव इट, बिलीव मी। लेकिन स्टिल इफ यू वांट कि भी आपको नहीं सेकेंड ईयर में ही जाना है या फिर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जाना है, तो आपको आरटीआई अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। अवर यूनिवर्सिटी हैज टोल्ड we have to write letter that we are doing taking ourselves expel। yes, मैंने बताया ना आपको कि भी ये वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो देने के लिए रेडी नहीं है, वो ट्रांसफर देने के लिए रेडी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा कि भाई वहां पे जो करंट सिचुएशन है, एज पर दैट करंट सिचुएशन आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ कि मैं वहां पे सिक्योर हूं, सो प्लीज एक्सपेल मी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द authorized person that mentioned in this letter। Bhubaneswar State Medical University, okay, without they are rejecting the letter। that's two things, सच बात है, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग हुआ है। अभी जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे वैसे प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट हो। जैसे पहले 2 स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट हमने मंगवाई, तब उन्होंने ये एनओसी फेनओसी का नाटक ही नहीं किया था, नोटरी करके लेके आओ, अपोस्टल करके लेके आओ, ऐसा नाटक नहीं किया था। तो डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट है, बट ये बात सही है कि ये वर्ड्स यूज करना जरूरी है। विल इट अफेक्ट माय एडमिशन फर्दर ना? कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एज पर द नॉर्म्स, देखिए आप जा रहे हैं, एनएमसी का नॉर्म्स है, यू कैन टेक द ट्रांसफर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको वहां पे जो जहां भी फॉर एग्जाम्पल फर्दर स्टडी करने जाएंगे, तो मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स की वो दिखा सकता हूँ कि भी 3-3 4-4 कंट्री पढ़े हुए हैं, और उनको जो डिग्री मिलती है तो फाइनली मिलती है, और उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। और ट्रांसक्रिप्ट जो वहां की 6 साल की या 5 साल की मिलती है वो भी फाइनली मिलती है, और वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। सो नो नीड टू वरी गाइस।
एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भी आप अच्छी कॉलेज में जाओ, अच्छी जगह पे जाओ और अच्छे से पढ़ाई कर पाओ. सर आई विल गो इन द 6th year नाउ एंड डोंट नो हाउ टू मूव अहेड. पीपल आर सेइंग टू वेट एंड वॉच. ये सबसे वेट एंड वॉच वाले, देखो मैं समझ रहा हूँ वेट एंड वॉच, बट किस बेस पे वेट एंड वॉच करूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा. और क्यों करूं वेट एंड वॉच? मैंने एक्सप्लेन तो किया भाई, क्या अभी ऑलरेडी तो डिसीजन आ चुका है कि भाई जो जो जिन्होंने अभी तक स्टडी किया है, और आप एक काम कीजिए, 6 ईयर के स्टूडेंट्स है ना, तो आप एक आरटीआई कर दीजिए. मैं 6 ईयर के स्टूडेंट्स हूँ, एनएमसी को आरटीआई कर दीजिए और देखिए कि भाई वो क्या रिप्लाई करता है. ठीक है. नेक्स्ट सर, वी विल गेट द ऑगस्ट होपफुली, which country will still open then for transfer. देखिए उस टाइम पे कौन सी कंट्री ट्रांसफर के लिए अवेलेबल होगी, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कह सकता है, वो कंट्री के अंदर जो कॉलेज आई हुई है उसके डीन. फॉर एग्जाम्पल मैं जो एक्सक्लूसिवली जिस कंट्री के साथ काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भी वो मुझे एक्सक्लूसिवली वो बोलेंगे, नहीं. थिंग इज दैट कि उस टाइम पे अगर उनके पास जगह होगी, आप एलिजिबल होंगे, तो आप डेफिनेटली विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल एडमिशन ले सकते हैं. बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे मीन्स दिसंबर तक ट्रांसफर देते रहते हैं. ठीक है. when we are choosing country because of less marks in 12th grade, we choose Ukraine instead of Belarus. So it is possible now to get admission in the Belarus. Yes, is possible. Because देखिए अभी आपने उनके लो क्या है कि भाई टू गेट द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर, जैसे पोलैंड में भी ले सकते हैं, वहां पे 70 से नीचे हो तो वीजा ही नहीं मिलेगा, लेकिन अभी वो 12th की मार्कशीट नहीं देखेंगे, अभी आप कि ये जो मार्कशीट है ना वो देखेंगे. और अभी दे गिव द एक्सक्लूसिव थिंग, और 27 जुलाई को वो स्पेशली यहाँ पे आ रहा है इसी पर्पज से, और स्पेशली वन डे फुल डे मीटिंग होगी. यूक्रेन जो जाने वाले स्टूडेंट्स है, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 63 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पे अभी 200 से ज्यादा गुजराती स्टूडेंट्स है, मोर देन 300 इंडियन स्टूडेंट्स है, और काफी मीन्स सारी चीजें जो एनएमसी नॉर्म्स है वो 100% फुलफिल हो रहा है. Fly+1 का कोर्स नए स्टूडेंट जो जाएंगे उनके लिए होगा. अभी जो स्टूडेंट्स आप ट्रांसफर लोगे तो आपके लिए 6 ईयर का ही होगा डेफिनेटली. तो थिंक इज दैट कि वहां पे आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. दैट्स कहता ना कि जो आपके अभी यूक्रेन की ट्रांसक्रिप्ट में होंगे उसके बेस पे. We will get the August. Okay, sir, I have applied for transcript to our vice dean. She told me it will take 10 to 15 days. So can I maybe लेकिन विदाउट ऑथोरिटी लेटर तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते आपको. आप पूछ लीजिए एक बार फिर भी बाय ईमेल प्रॉपर वे में. अगर वो वेट करने के लिए बोल रहा है तो यू कैन वेट फॉर द 10 days. 10 days में कौन सा बुरा हो जाएगा अगर वो देने के लिए रेडी है तो. बट अभी तक हमने जो कोशिश की लास्ट 1.5 month में, बहुत बहुत अच्छी नहीं रही. About the application, if we take transfer to Belarus, then we have to come back and do internship here. देखिए इंटर्नशिप जो है वो आप एज पर द एनएमसी नॉर्म्स, आप जो है वो यहाँ पे इंटर्नशिप जो है यहाँ पे भी कर सकते हैं और वहां पे भी कर सकते हैं. लेकिन अगेन उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि भी अगर आपको वहां पे करनी है तो वहां भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल. बट अगर आप 2018 के बाद वाले, सॉरी 18 नवंबर 2021 के बाद वाले, तो आपको यहाँ वहां पे ही करनी पड़ेगी. 5+1 एप्लीकेबल नहीं, अब मीन्स रनिंग स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कि वहां पे कुछ ट्रिकी रूल्स है, वो आपको पर्सनली आके समझने पड़ेंगे. बट स्टिल यू कैन ट्राई, बट मुझे लगता नहीं है. नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है प्लीज तो पूछ लीजिए. ऑडियो के माध्यम से भी म्यूट करके आप पूछ सकते हैं. टेक्स्ट अगर आपको नहीं करना अच्छा लग रहा है या फिर नहीं कर पा रहे तो ऑफ कोर्स आप लिख के भी भेज सकते हैं, या फिर आपका जो माइक्रोफोन है वो म्यूट करके अब बातचीत कर सकते हैं. ओके, नाउ आई थिंक कोई क्वेश्चन, बीरेन भाई आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, सो इफ यू वांट टू आस्क कि भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए. माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. अगर कोई पेरेंट्स है जो स्टूडेंट्स है वो भी पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए. मैं आप सभी को कल यानी व्हाट्सएप के माध्यम से जो जो आप जुड़े थे उन सभी को मीन्स ये दोनों पीडीएफ फाइल वैसे आप ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हैं. एक्सेप्ट दैट जो जो कंट्री के ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए उसकी सारी थोड़ी बहुत डिटेल में भेजूंगा. अगर आप चाहते हैं कि भी इसी तरीके से जूम के माध्यम से हम ज्वाइन कर पाए तो वो भी पॉसिबल है. बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, प्लीज बोलिए बोलिए. हाँ जी बीरेन भाई बोलिए. But some students are also allowed without NEET, so it is possible to get admission
एडमिशन ट्रांसफर इन अदर कंट्री, वुड दे अलाउ द स्टूडेंट्स? देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस, 200 से ज्यादा केसेस आए हुए। देखिए, काफी स्टूडेंट्स ने क्या, काफी लोगों ने क्या किया है जिनने कि जनवरी में, फरवरी में भेजा है और विदाउट नीड स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में भेज दिया है। अब विदाउट नीड भेजा है, वो स्टूडेंट्स अलाउ उस कंट्री में किए जाएंगे, तो क्या होगा पता है आपको? जब वापस इंडिया आएंगे तो आपको एफएमजी एग्जाम नहीं दी, मीन्स आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। फॉर इंडिया यू आर द जस्ट 12th पास, नथिंग एल्स। सो आप इंडिया वापस नहीं आना चाहते तो आप किसी भी कंट्री में जाके स्टडी कर सकते हैं, जिस कंट्री में ये अलाउ है ऑफ कोर्स। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इट विल बी बेटर सिक्योर गेम प्ले करनी चाहिए, विथ नीट एलिजिबल मार्क्स ही जाना चाहिए, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि भी हमें जरूरत हो पड़े, कि भी हमें जरूरत पड़े कि भी हम इंडिया वापस आना चाहे और यहाँ पे काम करना चाहे। सर, अवर जर्नल has not been updated and many subjects are pending marks. If we don't have marks in 1-2 subjects, can we still take transfer? Yes, you can take transfer without any kind of problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन लेटर सितंबर 2021 का है। देखिए, ये एजेंटों का काम है। ये जो ये काम है ना, वो एजेंटों का है। एडमिशन लेटर का सर कोई मतलब ही नहीं है। आप जो है जीएमसी की वेबसाइट, एनएमसी की वेबसाइट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, एफएमजी जो परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, उसका जो फॉर्म है, उन सभी जगह पे पास करने के बाद, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद 10 बार तो ये लोग हमारा पासपोर्ट का जेरोक्स मांगते हैं, डेट मांगते हैं कि कौन सी डेट को यहाँ पे गए थे, और जितनी बार हम फ्लाई करते हैं उतनी बार हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प लगता है, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड। तो वो लेटर से कोई प्रूफ नहीं बनता है कि भी आप वहां पे, यानी वहां चले गए तो अलाउ है, अगर वहां पे चले नहीं गए तो आपको अलाउ नहीं होगा। सर, वी डोंट गेट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन व्हाट शुड वी डू? मैंने बताया कि भी आपको ट्रांसक्रिप्ट देना कंपलसरी है, और यही एक ऑफिशियल माध्यम, जो मैंने स्टेप्स बताया, इसीलिए मैंने बताया ना स्टेप, क्योंकि ये मेजोरिटी क्वेश्चन है आज का, और ट्रांसफर का, और ये तीन दोनों चीज करनी नहीं देनी, ना एजेंटों को करने देनी है, ना क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी वालों को करने देनी है। और इसीलिए स्टूडेंट्स, ईयू कंट्री में बहुत सारे फ्री वाले ऑप्शंस थे, जो मैंने फर्स्ट वेबिनार में बताए थे, और उसके बाद आपको काफी व्हाट्सअप आए होंगे मेरे ओमेचुकोन से, तो उसमें भी मैंने बताया था। थिंग इज दैट ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल ही सकती है, किसी को अथॉरिटी लेटर दो, नहीं है तो हम है ना अवेलेबल, वी विल गिव यू डेफिनेटली, हम ला के देंगे आपको। मैंने बताया 1 महीने का मिनिमम टाइमिंग लगेगा, 1 महीना तो लग ही जाएगा सारी प्रोसेस कंप्लीट करने में, ट्रांसक्रिप्ट आपके हाथ में ओरिजिनल पहुंचने उसमें, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स है, और जितना जितना टाइम आगे बढ़ेगा उतना उतना प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट देना, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना, वो जरूरी है। जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मीडिया में भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो एम्बेसी का भी कांटेक्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फॉरेन मिनिस्ट्री का भी हेल्प लेंगे, होगा, लेकिन मिलेगी, टेंशन मत लो। दिसंबर में गए थे वॉर कंडीशन में, फरवरी में वापस आ गए, तो नवंबर के बाद गए आप, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भी आपको आरटीआई करनी पड़ेगी, और आरटीआई के बाद ही मीन्स आपको ट्रांसफर लेना चाहिए। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ताकि एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन, देखिए जर्नी बहुत बड़ी है, और एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन डेली चेंज आते हैं। हम डॉक्टर को बोला जाता है कि भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखो, ये करोगे तो इतना फाइन होगा, ये करो तो ऐसा होगा। फिर एफएमजी के रूल्स कितने चेंज किए आप देख लो, नेक्स्ट एग्जाम आ रही है अगले साल से, तो काफी इश्यूज हो सकते हैं। इट विल बी बेटर कि जीरो से स्टार्ट करें, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपिका जी आपको कि भी आप जो है, ऐसा है तो पर्सनली आप कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर जो है वो आप सभी को आई थिंक पता ही है, नहीं पता तो मैं जो है वो यहाँ पे भेज देता हूँ ग्रुप, तो आप 7874940403 7069007611। एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो पूछ ले, मैं नंबर में मेरा भेज रहा हूँ, कोई भी इंसान कभी भी कॉल कर सकता है। क्यों नहीं जा रहा, लिख लीजिए ना प्लीज, क्योंकि जा नहीं पा रहा है। 7874940403, 7874940403। ओके, नाउ नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज बताइए। ओके, चला गया। ओके, सो आई थिंक कोई किसी को कोई क्वेरीज अभी दो रहे, एक मिनट, हाँ, तो कोई है जो
पूछना चाहते हैं आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नवनीत जी, वीरेंद्र जी, आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज, आप टाइप नहीं कर पा रहे तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर हमारे कोई एजेंट भाई साहब है जो अभी भी कहना चाहते हैं कि भाई ये दिस एंड दैट, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं प्रूफ देने के लिए, सारे प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने जैसे बाकी जो स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, और उनको मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे, वही एडवाइस मैं बाकी सभी को भी दे रहा हूँ जो आपके स्टूडेंट्स हैं। बट उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आई कैंट सॉल्व द प्रॉब्लम। Okay, so I think there is no question anymore. Thank you very much. Thing is that इंडिया में क्या सिचुएशन है करंट, यूक्रेन में क्या है, ट्रांसक्रिप्ट के स्टेप्स क्या है, ट्रांसफर लेने के स्टेप्स क्या है, कंट्री के ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है, वो कैसे सिलेक्ट करना है, वो प्राइमरी बात की। स्टिल एनी टाइम कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट आप मिलने भी आ सकते हैं, या तो फिर आप जूम पे भी मिल सकते हैं 1-to-1, पेरेंट्स के साथ मिल सकते हैं। 27 को बहुत सारे फैकल्टीज विदिशा रहे, उनको भी आप अच्छा अनम्यूट नहीं कर पा रहे। लेट मी म्यूट पार्टिसिपेंट ओपन द एंटी अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, सॉरी मेरे सेटिंग में ही प्रॉब्लम था। अब आप कर पाएंगे, प्लीज प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है नवनीत जी, बताइए। ओके सर। हाँ सर, मेरा लड़का है, वो ओके अभी 4th ईयर उसने कंप्लीट किया है। ओके। अच्छा, तो अभी हाँ जी, इंडिया में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई चांस है, ये नहीं, लोग इंडिया में कुछ नहीं नहीं हो करेंगे। पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ। ठीक है, तो हमें अगर ट्रांसफर लेना है तो कौन से कंट्री में मिल सकता है? मैं बहुत लेट हुआ सभी, देखिए सभी मतलब कंट्री मैं में मिल ज्वाइन। सकता है आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल। बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार 1 आवर हाँ जी। निकाल के या तो फिर अहमदाबाद आइए, या तो फिर पर्सनली जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे आपके लिए। आप घर पे बैठ के आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, ठीक है। नंबर 3, ओके। इंडिया यहाँ पे भी आते हैं तो भी यहाँ पे कोई चार्ज मुझसे मिलने का या फिर कुछ करने का कोई चार्ज नहीं है, और ओके। सारे ऑप्शन सभी के लिए अवेलेबल है। सो नो नीड टू वरी, बट आपको शॉर्ट टाइम में थोड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बात, नहीं, हम आपको मिलने हम आने वाले हैं। जी जी हम 2 3 4 पेरेंट्स हैं, तो प्लीज। आप कब अवेलेबल है इसके लिए? आप आपसे फोन मैं पे हमेशा के हम लिए टाइम ले लें? अवेलेबल हूँ यहाँ पे, 24/7 आ, होता हूँ अहमदाबाद में। आप कोई भी टाइम पे अच्छा, जब भी आना चाहते हैं तब भी आ जाइए। सिर्फ एक दिन पहले बता दीजिएगा कि इस टाइम पे आ रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे ठीक है आपको सर। 1 घंटे का टाइम दे पाऊंगा आराम से, ठीक है। ओके सर, सर ओके। सर सर जी ओके, नमस्कार थैंक यू। सर। हाँ जी। सर नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। हाँ जी बताइए। मेरा बेटा का एडमिशन दिसंबर में गया हुआ था सर, ओके। यूक्रेन में, जी। बुकुमलेट में। हाँ जी। तो फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन कराए थे। हम्म। उसका ट्रांसफर लेना चाहेंगे, इंडिया में हो सकता है सर? नहीं हो सकता। कितने मार्क्स फर्स्ट है नीट में? नीट में कितने मार्क्स है? नीट में उसका 350 है सर। ओके। आप 350 मार्क्स है ना, तो आपको इंडिया में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट जो अभी इनटेक आएगा ना, अभी जुलाई में एग्जाम खत्म होगी, फिर उसके बाद अगस्त में आपको अगस्त में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। जी। तो उसमें आप फर्स्ट ईयर इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर इंडिया में। फर्स्ट ईयर इंडिया में। हाँ, वो आपको 65 to 75 फीस विदाउट डोनेशन, ओनली फीस पे मिल जाएगा आपको। 75। 65 lakhs to 75 ऑफिशियल जो फीस होती है, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। हेलो। हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ सर, बीरेन भाई बोलता हूँ पाटन से। अभी हमारे ग्रुप के पेरेंट्स ने आपको फोन किया कि आपको मिलने आ रहे हैं सब लोग। जी जी। वो नवनीत भाई निमावत थे, और हमारा भी ग्रुप है, तो हमें आर्मेनिया के लिए आपसे कुछ जानना के लिए आना है। हाँ जी। तो एक बात अभी मेरा क्लियर कर दो कि 12th के पर वो क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन का। हमारा 4th ईयर कंप्लीट हो गया है वहाँ। देखिए 12th का क्राइटेरिया में ये है कि अगर आपका 1st to 4th ईयर, ये आर्मेनिया नहीं, कोई भी ईयू कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई बराबर। भी ईयू कंट्री में क्या होता है कि अगर आपके एकेडमिक 1st to 3rd ईयर, 1st to 4th ईयर, 1st to 2nd, 3rd, 4th, कोई भी ईयर तक की स्टडी का वीक परफॉर्मेंस है, तो वो लोग 12th का देखेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। बट प्राइमरी अभी इतना ज्यादा फोकस वो सिर्फ और सिर्फ 12th पे नहीं करेंगे, यानी कि नियर बाय 60-65% हो गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बराबर।
और ये हमारे 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, तो ये 9th सेमेस्टर में मिलेगा या 8 में बैकअप में रहना देखिए पड़ेगा? ज्यादातर चांसेस मिनिमम 6 मंथ बैक मिलने के हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मोस्ट ऑफ द प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही कवर होते हैं, और बाकी की जो कंट्रीज है अर्मेनिया हो गया, लिथुआनिया, लैटविया, वहां पे क्या है कि थर्ड ईयर में तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ, यानी कि टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लिनिकल, ठीक है। बराबर। तो हाँ। उस वजह से हो सकता है, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको कह सकते हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, उनको आप फोर्थ ईयर की जगह फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ ईयर में दे दो, सैटरडे संडे छुट्टी देते हो, उसकी जगह पे सैटरडे वर्किंग कर लो और एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ा दो। बराबर बराबर। ये कर सकते हैं, मीन्स ये ऑलरेडी हमने जैसे बेलारूस के केस में किया, आर्मेनिया के केस में किया, एक्सेप्ट दैट फॉर एग्जांपल कुछ रशिया के इंस्टीट्यूट है वहां पे भी हमने किया, तो वहां पे वो एग्री हो गए। और सर ये गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेना बेहतर रहेगा? 100% ऑल प्रीफरेबल तो यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ले तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी बाद में कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो और फिर से हम फंस जाए, जैसे अभी सिचुएशन हुई, ऐसी सिचुएशन ना हो, तो मेरा प्रेफरेंस तो यही रहता है कि भी गो फॉर गवर्नमेंट। और ये मेरा ये और क्वेश्चन यही है कि हम अपने बच्चों को लेके आए वो, और आप कितना टाइम हमें दे सकते हैं, तो आपका पास कंफर्टेबल फ्री टाइम हो वही हम चॉइस करेंगे कि आप देखिए जैसे मेरे हॉस्पिटल जहां जहां भी मैं जाता हूँ, जो भी टाइम हम्म, आप अवेलेबल करवाएंगे वहीं पे हम मिलेंगे, और वहां पे मैं टाइम दूंगा, 100% दूंगा, 1-1.5 घंटा जो भी चाहिए आपको। बस 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 सही है सही है। 100% उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, वो कोई इशू ही नहीं है। नहीं नहीं, बस तो हम ये सब पेरेंट्स मिलके जी आपको आपसे पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, बाद में आएंगे। जी जी, श्योर श्योर, हाँ जी। ओके, सर थैंक यू मैं एक थैंक क्वेश्चन और करना चाह रहा हूँ सर, हाँ जी सॉरी बोलिए, हाँ जी। सर। अगर इंडिया में ये तो 65-70 लाख इसका सुनील पैकेज भाई, होगा, आपका आपका जो क्वेश्चन, हाँ बोलिए, हाँ। लेकिन सर अगर अब्रॉड में भी लेना चाहें तो मिल सकता है सर? फर्स्ट हाँ ईयर में मेरा बेटा हाँ हाँ, था, मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में 100%, क्यों नहीं। तो फर्स्ट ईयर में ही लेना होगा एडमिशन सर? यस, फर्स्ट ईयर में ही लेना चाहिए आपको। और फी का कैसे रहेगा सर? ये जो डिपेंड अपॉन यूक्रेन में कंट्री है, डिपेंड अपॉन ये कंट्री, लेकिन सेम बजट में भी आपको बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएगी, जैसे 25-30 सर, लाख रुपए में यूक्रेन ये में जो खत्म हो सकता है। फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट सर में जो फी वगैरह जमा कर दिए हैं, हम्म। वो उसका कुछ रिलेक्शन नहीं मिलेगा कहीं और? वो सबको तो मेरे स्टूडेंट्स को तो मना कर दिया है सबको, मुझे तो लग रहा है कि अभी और मांगेंगे कि भी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो इतने दो, क्योंकि अरे उनके पास और कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का। ये- सर, और सर हेलो, हाँ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी। सर ये हमारे बच्चों जो 4 साल कंप्लीट हुए, 3 साल की तो उन्होंने मार्कशीट भी ला दी है और क्रॉक की ला भी दी है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम दी है पास हो गए, तो वही ट्रांसक्रिप्ट मंगानी पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, ट्रांसक्रिप्ट पूरी बनती है, जब आप यूनिवर्सिटी को लेफ्ट करते हो तब पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको दी जाती है, ईच एंड एवरी पेज, और उसको स्पेशल वो बनाया जाता है। मींस मैं आपको ट्राई करूंगा सभी को फोटो भी भेजू, मेरी खुद की ट्रांसक्रिप्ट और काफी दूसरे स्टूडेंट्स की जो ट्रांसक्रिप्ट यूक्रेन से आई है, ठीक है। हाँ, तो वो मेरे को व्हाट्सएप करना, तो मैं अपने बच्चे से बात भी कर लूंगा। जी जी, श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। ओके देन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप कि आपको सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज बेझिझक, मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। डोंट वेट एंड वॉच, जस्ट टेक एक्शन, और जहां भी हमारी जरूरत पड़े वी आर विथ यू। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन और सर, थोड़ा अपना मोबाइल नंबर फिर से बोल दिया जाए सर, सॉरी। 7874 यस सर 940 जी, 403। 403। जी थैंक यू सर, ओके बाय, गुड नाइट। हेलो सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, मैं सिमरन वधवा हूँ। मैं अभी 5th ईयर मैंने कंप्लीट किया अपना, और मेरे को एक्चुअली मेरे को रोमेनिया अपने लिए ऑप्शन लग रहा था, लेकिन आई डोंट नो, जैसे आपने बताया कि ये ना हो कि वो कहीं लेट हो गया हो और मैं अपना चांस मिस कर गई हूँ, तो इज दैट सो? यस, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट स्टिल वी कैन ट्राई फॉर द रोमानिया विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल। बट थोड़ा सा आपका क्या है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लास्ट ईयर में कोई भी कंट्री ट्रांसफर नहीं देता है, so we need to अच्छा do the special kind of request to the different institute, और जो एग्री हो जाए आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, तो हो सकता है कि भी आपका एडमिशन हो जाए लास्ट ईयर में। लेकिन एक यूरोप में ऐसा रूल है कि लास्ट ईयर में कोई भी ट्रांसफर नहीं देता, लेकिन एक्सीलेंट स्टडी हो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जाए उस वे में, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल।
ओके सर, मैं आप क्या कहते हैं, मैं अगर आपसे कोई टाइम लेना चाहूँ स्पेशल जूम मीटिंग के लिए विद माय पेरेंट्स, बिकॉज वन ऑफ देम इज आउट ऑफ टाउन राइट नाउ, Yeah, so sure. can I contact you on WhatsApp and arrange for a Yes, Zoom meeting? sure. Definitely. Okay, thank you so much, sir. Okay. Okay, thank you very much to all students and parents. Thanks a lot. Keep in touch. કોઈ બી queries है, कोई भी questions है, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, definitely ગુજરાતી છું અને બાકી બધા પણ વિદ્યાર્થીઓને રિક્વેસ્ટ કરીશ અને વાલીઓને કે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો definitely any time contact us, come visit પણ કરીશું definitely અને Zoom ના માધ્યમથી. Take care.